ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। सुप्रभात। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कोई भी काम करते हैं हम तो हमें उस काम को निष्ठा से करना चाहिए। सुबह हो, शाम हो, कोई भी टाइम हो, हर काम को लगन से करेंगे तो वो अच्छा ही निखरेगा। वैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन काम निष्ठा से करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक नींबू ले लेते हैं हम, हैं, और उसको बीच से काट के और हम उसको दबाते हैं और फिर एक गिलास में डाल लेते हैं। नींबू को गिलास में डालकर ज़रूरत के अनुसार चीनी, चुटकी भर नमक, और काला नमक हो अच्छा रहेगा, पानी में ठंडा पानी डाल के गिलास हमने पानी का भर दिया। तो ये देखो कितनी आसानी से, इससे आसान तो कोई रेसिपी नहीं होगी कि नींबू पानी बन गया। लेकिन सामान भी वही है और बनाने वाले इंसान अलग अलग हैं, तो उसके स्वाद में फर्क होगा। क्योंकि एक इंसान भाव से, निष्ठा से कि इसमें कितना होगा, सूझबूझ से डालेगा सामान, नमक, चीनी, चुटकी भर, कई लोग काली मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं, कितना पानी की मात्रा हो, ठंडा कितना हो, तो स्वाद अलग अलग होता है। भाव से बनाई गई चीज़ अमृत तुल्य हो जाती है। तो अलग अलग हिसाब हैं, नमक भी, चीनी भी, पानी भी। इसके अलावा एक अदृश्य चीज़ भी होती है। शिकंजी बनाते समय जो प्रयोग में लाई जाती वह अदृश्य चीज़ के है। स्वाद में ही फर्क आ जाता है, वो स्वाद बोलता है। हम जो भी कुछ बनाते हैं, तैयार करते हैं, एक उसमें अदृश्य घटक डालते हैं। उस अदृश्य घटक को बेहतर बनाने के लिए साधारण और असाधारण के बीच, उत्कृष्ट के बीच अच्छे अंतर पैदा कर देता। जो भी काम किया गया है वह प्रेम, प्रसन्नता के साथ किया गया है या उदासीनता, भाव शून्यता, अनिच्छा, अरुचि के साथ जो किया गया है उसमें, और प्रसन्नता से किए गए उसी के अंदर चाहे सामान भी उतना ही डाल दो, भाव का फर्क रह जाता स्वाद में। उसे करने में हृदय का की भावना का फूट होना, भावना फूट पड़ती है जिसकी, वो अदृश्य चीज है, उसको कोई छीन नहीं सकता। भाव को, भाव तो इंसान के अपने अंदर होते हैं। जाको जैसी भावना तेसो ही फल दिन। जो भाव से जो किया गया उससे स्वाद बहुत ज़्यादा बनता और दुआएं मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। ये किसने बनाया? तो इसमें क्या रहा? 101% इसमें कौन सी बात ठीक रही है? निर्णायक पर्सन है। देखो कई बार क्या होता है, उदाहरण के तौर पर बताऊं। एक बार मैंने एक बेटी से कह दिया, कुटी तुम तो कुकिंग बड़े प्रेम और प्रसन्नता से किया करो या फिर मत किया करो, वो अच्छा नहीं बनाती थी। उसमें फर्क ये महसूस होता है कि परोसे गए भोजन में जीवंतता है या बेजान सा लगता है। परोसने वाले के भी भाव उसके अंदर आ जाते हैं। चलो मेरे को ही देना पड़ेगा, वो पड़ेगा जब आ गया ना, या मैं खिलाऊंगी खाना, मैं परोस रही हूँ, उसके अंदर भाव आगे, भाव का यह सारा हिसाब किताब। और इसमें फर्क क्या आ दे रही है? क्योंकि भाव के बिना तो खाना बेजान है।
उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। और बनाने में हृदय भावना का कितना प्रयोग किया गया उससे भी पता चलता है। निष्ठा और समर्पण ऐसे गुण हैं जो केवल पूजा स्थल और ईश्वर की वेदिका के लिए बचा कर रख दिए जाते हैं। और क्यों नहीं लिए गए? वो जो अच्छे से करेगा तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जो कुछ भी हम करें निष्ठा और समर्पण के साथ ही करें। जो कुछ भी हम करें उसमें हृदय की भावना का योगदान 101% हो तो निष्ठा व समर्पण भी हो ही जाता है। इसका ये धर्म के अर्पण में आप वो देते हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन निष्ठा व समर्पण में तो आप खुद को ही अर्पण कर देते हैं। समर्पण की पवित्रता के साथ किया गया कोई भी काम पूजा बन जाता है। एकाग्रता, खुशी, प्रेम निष्ठा व समर्पण से उत्पाद है। ये सिर्फ निष्ठा व समर्पण से यथार्थता, कौशल एवं प्रभाव मंडल की प्राप्ति होती है। थकान और निष्ठा विपरीत ढंग से बराबर हैं होते हैं। जब हम अपना हर काम निष्ठा के साथ करने लगते हैं, केवल तभी हम प्रकृति का यह अघोषित विधान जान पाते हैं। मनुष्य थकने के लिहाज से नहीं बनाया गया। जब हम उमंग से करते हैं तो हम थकते नहीं सारा दिन। कई बार जब हम जाते हैं पूजा स्थल पर या वैसे उमंग के साथ हम काम करते हैं तो हमें दिन का पता नहीं चलता कैसे हमने काम किया, थकान याद ही नहीं आती। और जो काम अनिष्ठा से किया जाता है उसमें इंसान थक जाता है। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए हर काम निष्ठा की, उपासना की अभिव्यक्ति है और करते हुए प्रत्येक कार्य की पूजा है, जो इंसान निष्ठा से काम करता है वो कभी भी थका हुआ नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान, तेज, ओजस्वी भाव मिलेंगे। काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, बीच में कोई भी स्थिति नहीं होती। जैसे प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं, ध्यान में आप परमात्मा की सुनते हैं। प्रार्थना में आप अपनी आवाज़ सुनते हैं, ध्यान में आप खुद से परे की आवाज़ सुनते हैं। ध्यान में बैठ के देखिए, जो लोग बैठते हैं वे अनुभव करते हैं। प्रार्थना परमात्मा के साथ संवाद है, ध्यान परमात्मा के साथ समागम है। ताकि ये भावना कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें व स्वस्थ रहें। सभी को हाथ जोड़कर राम राम।